जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टूर्नामेंट्स के बारे में। ठीक है कि टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, कितने उनके टाइप्स होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टूर्नामेंट्स के बारे में और टूर्नामेंट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में कि टूर्नामेंट्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो हम लोग पढ़ते हैं टूर्नामेंट्स के बारे में कि टूर्नामेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, आपने भी अपनी लाइफ में टूर्नामेंट्स देखे होंगे, बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हर एक चीज़ से मतलब टूर्नामेंट्स होते हैं। ठीक है, तो टूर्नामेंट्स का मतलब क्या है कि कोई भी जो स्पोर्ट है, कोई भी जो गेम है, उसको हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं, इवेंट कराते हैं, उसको टूर्नामेंट बोलते हैं। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा जो टीम्स हैं वो एक साथ एक गेम के लिए, एक स्पोर्ट के लिए आके compete करती हैं आपस में, और एक जो टीम होती है जो लास्ट में फाइनल में विन कर जाती है, बाकी टीमें लूज हो जाती हैं ना उस मैच से, उसे ही हम टूर्नामेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी, इससे अगर बात करें क्रिकेट टूर्नामेंट की, ठीक है, या फुटबॉल टूर्नामेंट की, तो टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है। टूर्नामेंट इज दैट सीरीज ऑफ स्पोर्ट इन विच one team finally wins and rest of team lose the matches। यानी कि टूर्नामेंट एक वो सीरीज है स्पोर्ट की, ठीक है, जिसमें कि जो टीमें हैं वो खेलती हैं, आपस में compete करती हैं, उनका कंपटीशन कराया जाता है, उनको आपस में कह सकते हैं कि फाइट, उनकी लड़ाई करवाई जाती है। ठीक है, जिससे कि सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकें, और जिसकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी और जो आखिर तक जीतेगी, लास्ट में जब फाइनली विन कर जाएगी, उसको ट्रॉफीज़ वगैरह दी जाती हैं। ठीक है, उसको प्राइजेस वगैरह, गिफ्ट वगैरह सब कुछ दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी टीम्स हैं उनको भी दिए जाते हैं, वो लूज़ कर जाती हैं, लेकिन उन्हें जो ट्रॉफी जो स्पेशली रखी गई है उस टूर्नामेंट के लिए, वो उनको नहीं मिलती है। ओके, सो टूर्नामेंट क्या होता है। टूर्नामेंट में अगर बात करें क्रिकेट टूर्नामेंट की, और 10 टीमें उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है ना, वो सबके ऊपर होता है कि कौन कौन सी टीम पार्टिसिपेट करना चाहती है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है वो करती है। तो टूर्नामेंट में 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उसमें से 10 ने, सभी ने अपना अपना बेस्ट देने की कोशिश की, 100% देने की कोशिश की, अपनी परफॉर्मेंस दिखाई कि क्या मेरे अंदर एबिलिटी है, क्या स्किल है, कैसे मेरा गेम प्ले है ना, वो सब दिखाया। और जो टीम सभी को एकदम कह सकते हैं कि हराते हुए, डिफीट करते हुए जो लास्ट में पहुंच जाती है, वही विनर कहलाती है। ठीक है, तो यही है टूर्नामेंट। ठीक है, दीज स्पोर्ट टूर्नामेंट्स प्रोवाइड अ रिक्रिएशन, यानी कि इंटरटेनमेंट, entertain joy, happiness to the spectators, which helps them in reducing the stress and tensions of their day-to-day life, provide entertainment, joy and happiness। यानी कि जो टूर्नामेंट है वो जो देखने वाले या जो पीपल्स हैं हमारे इस यूनिवर्स के, उनको वो बहुत ही रिक्रिएशन प्रोवाइड कराती है, जॉयफुल, इंटरटेनमेंट, हैप्पीनेस, प्लेजर फील कराती है, जिससे कि उनके जो स्ट्रेस, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी, वो सारे वो भूल जाते हैं उस टाइम में, और उनकी जो बॉडी है बहुत ही अच्छा फील करती है, एकदम हैप्पीनेस, हैप्पी फील करती है। ठीक है, जिससे कि उनकी टेंशन, जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी कुछ दूर हो जाती हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि मानो हम लोग दोस्त हैं, हम आप दोस्त हैं, ठीक है, हमने प्लान बनाया कि हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, या बहुत हम बोर हो चुके हैं किसी भी चीज़ से, हमारे मेंटल प्रेशर बहुत है हमारे पास, तो हमने प्लान चलाया, चलो प्लान बनाया कि चलो हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट देखेंगे, T20 या वनडे, या चलो हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। ये क्या है, ये हमारा अपने स्ट्रेस दूर करने के लिए जाते हैं कि हाँ हमें और चीज़ों के देखेंगे, बढ़िया बढ़िया लोग आएंगे, अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे, है ना, तो जिससे कि हमारा स्ट्रेस जो है वो दूर हो जाता है। तो टूर्नामेंट बेसिकली यही है कि जो दो टीमें आपस में लाई जाती हैं, जिससे कि जो बेस्ट टीम है उसको गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं। तो दिस इज़ टूर्नामेंट। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट के बारे में कि इम्पोर्टेंस क्या है टूर्नामेंट की। ठीक है, ये जो टूर्नामेंट होते हैं ना, ये जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल पे ये कराए जाते हैं। ये कराए क्यों जाते हैं ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, कैसे कराए जाते हैं वो तो पता ही आगे लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स हैं टूर्नामेंट्स कराने के। ठीक है, कराए क्यों जाते हैं ये आप इसलिए समझ सकते हैं कि ये जो टूर्नामेंट्स हैं
हर एक कंट्री की कुछ ना कुछ स्पेशलिस्ट होती है। हर एक जो इंसान किसी कंट्री में जो इंडिविजुअल है उसकी कुछ ना कुछ एबिलिटी स्किल है। तो गेम्स क्या एग्जैक्टली हमारा जो बॉडी डेवलपमेंट है वो भी होता है, ठीक है, हमें नॉलेज मिलती है। लेकिन टूर्नामेंट में ये है किसी को कोई गेम तो आ रहा है, ठीक है, अब वो खेल घर पे ही खेल रहा है, उससे मजे, जैसे मैं हूँ, मुझे फुटबॉल बढ़िया लगता है, बैडमिंटन बढ़िया लगता है, अब मुझे ऐसे ही बढ़िया लगता है। लेकिन मुझे अगर उस फील्ड में जाना है तो मुझे जो बाहर जाके पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, लोगों के साथ खेलना पड़ेगा, फिर मेरा एक ग्रुप, मेरी एक टीम बन जाएगी, फिर मेरी टीम को दूसरी टीम से फाइट कराई जाएगी। जब मैं वहाँ से विन होऊंगा तो फिर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलूंगा, वहाँ से विन होने के बाद स्टेट, उसके बाद फिर और आगे मतलब नेशनल, इंटरनेशनल, तो ऐसे बढ़ते हैं टूर्नामेंट, ठीक है। टूर्नामेंट इसीलिए कराए जाते हैं कि जो भी स्पोर्ट्स हैं उनका एडवर्टाइज हो सके, लोग उसमें आ सके, अपनी स्किल को दिखा सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, अपने आप को डेवलप कर सकें और अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, प्राउड बन सकें, ठीक है, प्राउडफुल बन सकें अपने देश के लिए। तो ये टूर्नामेंट इसलिए ही कराए जाते हैं क्योंकि फ़ायदा भी बहुत कुछ होता है इसमें। अब पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस क्यों, क्या ज़रूरी है, आप इसे समझ जाएंगे क्यों कराए जाते हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट स्किल्स। स्पोर्ट की स्किल्स भी इससे डेवलप हो जाती हैं कि आपको कोई भी गेम आ रहा है, अब क्रिकेट आता है आपको, आप अपनी गलियों में खेल रहे हो, अपने घर में खेल रहे हो, बट अगर आपको उसमें बहुत इंटरेस्ट है, आप खेलना चाहते हो टूर्नामेंट, जब आप, तो जो प्लेयर्स हैं वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अलग अलग प्लेयर्स से, उन सबकी एबिलिटी अलग है, खेलने की स्किल अलग है, ठीक है। तो जो वो मिलते हैं तो वो भी चाहते हैं हाँ हम अपने आप को इसके काबिल बना सकें, जिससे कि वो अपनी जो स्किल है उसको इम्प्रूव करते हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट स्किल भी टूर्नामेंट से हमारी डेवलप होती है, स्पोर्ट स्किल। फिर प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स, यानी प्रोपेगेंडा जो स्पोर्ट का है, यानी कि जो स्पोर्ट है वो एडवर्टाइज भी होता है जब हम लोग टूर्नामेंट कराते हैं। लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारे एरिया में मानो टेबल टेनिस का टूर्नामेंट हो रहा है, क्रिकेट वगैरह तो सब जानते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल नहीं जानते बहुत से लोग, मानो टेबल टेनिस का हो रहा है। अब वहाँ पे लोग, जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे लोग नहीं जानते टेबल टेनिस का, लेकिन जब टूर्नामेंट हो रहा है, प्लेयर्स खेलने आ रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ती है कि हाँ इसके बारे में जानना कि क्या है, किस तरह से खेला जाता है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे खेला जाता है, ये सब जो है। तो उस, अब टेबल टेनिस को उस एरिया में कोई नहीं जानता था, लेकिन जब टूर्नामेंट हो रहा है तो लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ है ना, तो उसकी एडवर्टाइज हो रही है ना। तो यहाँ पर प्रमोशन एडवर्टाइज जो है वो भी होती है स्पोर्ट की, ठीक है। तो प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट में यही है कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। फिर है हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, जो प्लेयर्स हैं उनको भी सिलेक्शन में हेल्प मिलती है, क्योंकि जो एक स्टेट है, जैसे हमारा जो भारत है उसमें अगर मानो बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन के जो प्लेयर्स हैं उनको कैसे चूज़ किए जाएंगे, ऐसे नहीं किसी के घर से उठा लिया, वो इंसान बढ़िया लगा उसको उठा लो, वो इंसान बढ़िया लगा उसको उठा लो, नहीं, हम लोग पहले छोटे लेवल पे गेम कराते हैं, ठीक है, आपस में लड़वाते हैं टीम, वहाँ से जो बेस्ट प्लेयर निकल के आता है उसको निकालते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खिलाते हैं, फिर और जगह खिलाते हैं, फिर जाके स्टेट लेवल पे खेलता है, फिर जाके वो अपने नेशनल लेवल पे खेलता है, तब जाके वो प्लेयर बनता है, ठीक है। बहुत सारे कह सकते हैं स्टेप्स आते हैं उसको कंप्लीट करने में, ठीक, तब जाके हमको एक बेस्ट प्लेयर मिलता है अपने देश के लिए, ठीक है। तो टूर्नामेंट से ही तो हमारी हेल्प हो रही है। हम ऐसी थोड़ी ना कि हाँ उसको क्रिकेट अच्छा आता है उसको उठा लो, उसको फुटबॉल अच्छा आता है उसको उठा लो, नहीं, जब आपस में उसकी हम परफॉर्मेंस देखते हैं और जब वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है 100% देता है और विन होके आता है, तब हम चूज़ करते हैं कि हाँ दैट इज़ बेस्ट प्लेयर, ठीक है। तो हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। फिर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है मेल जोल, जो टूर्नामेंट्स के द्वारा हमारे नेशनल और इंटरनेशनल जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनसे हमारा मेल जोल बढ़ता है, उनसे हमारा रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम, तो क्रिकेट जैसे है, तो क्रिकेट में हम लोग पहले इतने अच्छे नहीं थे, हमारा जो देश है उसका ऑस्ट्रेलिया का इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन आज कितने सारे क्रिकेट प्लेयर्स हैं जो हमारे भारत को बहुत पसंद करते हैं, भारत में रहते भी हैं, कितनी अच्छी दोस्ती है हमारे क्रिकेट प्लेयर्स की, आपको सभी को आपको पता होगा, आप सब क्रिकेट देखते हैं, ठीक है ना। तो यही सब है, जो इंटीग्रेशन है वो भी इंक्रीज होता है ड्यू टू दी टूर्नामेंट्स। टूर्नामेंट जब खेल खिलाए जाते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, वो वाले हमसे पास खेलने आते हैं, तो इससे हमारा जो सोशल रिलेशनशिप बनता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन बनता है सबके साथ अच्छे से, और एकदम हम लोग ब्रदरहुड के साथ अच्छे से खेलते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़ भी इंक्रीज होती हैं जब हम कोई गेम खेलते हैं, कोई स्पोर्ट जो है उसको हम लोग खेलते हैं, तो हमारी सोशल क्वालिटीज़ जैसे क्या है, डिसिप्लिन के साथ खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन सारे होते हैं, जो भी टूर्नामेंट्स में रूल रेगुलेशंस के साथ होता है, डिसिप्लिन बनाया जाता है कि कब किस तरह का क्या भी रूल है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, उन सबको फॉलो करना पड़ता है भाई, ठीक है ना।
ऐसा नहीं है कि अगर बॉल अगर विकेट में लग गई तो आउट नहीं हो गई, अगर बॉल पैर में लगी तो आउट हो गई, ऐसा नहीं है। वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे हमारी सोशल क्वालिटीज़ इंक्रीज होती हैं, डिसिप्लिन हमको सिखाया जाता है, ब्रदरहुड, भाईचारा कि कैसे हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे हमें फेयर प्ले हॉनेस्टी के साथ खेलना है, ग्रुप कोहेशन रखना है, कोऑपरेशन रखना है, ये सब चीज़ें सोशल क्वालिटीज़ जिसे बोलते हैं वो सब इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर सोर्स ऑफ रिक्रिएशन तो है ही, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेस और टेंशन जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिड्यूस करता है और हमें हैप्पीनेस, जॉयफुल एंटरटेनमेंट ये सब कुछ हमें प्रोवाइड करता है टूर्नामेंट। तो ये सोर्स ऑफ रिक्रिएशन भी है। रिक्रिएशन का मतलब क्या आता है, बेसिक मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन जो है वो भी हमको मिलता है टूर्नामेंट से। बेसिक बात है कि हाँ, हमें टूर्नामेंट क्यों देखते हैं, हम अपने इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, कुछ अपने नॉलेज के लिए देखते हैं। तो यही है कि रिसोर्स ऑफ रिक्रिएशन भी है, इसमें स्किल इंप्रूव होती है, एडवर्टाइजिंग सिलेक्शन करते हैं हम लोग, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल जो भी कंट्रीज है सबका आपस में रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है, सोशल क्वालिटीज़ इंप्रूव होती हैं, और रिक्रिएशन का भी एक टर्म है। तो टूर्नामेंट के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, कितने, बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट है नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग, राउंड रोबिन, बर्गर सिस्टम टूर्नामेंट भी बोलते हैं इसको, फिर है चैलेंज टूर्नामेंट, और फिर है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। चैलेंज टूर्नामेंट तो शायद अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये 3 है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर भी बहुत सारे, अब अगर बात करूँ इस चैप्टर में तो मज़ा अब आने वाला है यहाँ से, इस क्लास के बाद अब जो मज़ा आएगा ना भाई, इतने गज़ब के न्यूमेरिकल्स, इतने मस्त न्यूमेरिकल्स हैं, पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। बस आप सब पढ़ते रहिए और साथ बने कर रहिए, सपोर्ट करते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। चलो चलते हैं, प्लीज़ वीडियो को कमेंट करना और वीडियो को लाइक भी कर देना, और पढ़ो समझो। चलते हैं फिर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडी, जय श्री राम।